Hello students, I hope you like my videos, then subscribe my channel. आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन a and b are two positive integer and unique integer q and r satisfying the condition। इसमें हमें दिया गया है कि जो हमारे a और b हैं वो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और Q और R हमारे एक यूनिक इंटीजर हैं जो कि यूक्लिड्स के दी गई द्वारा कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यूक्लिड्स ने हमें क्या कंडीशन दी थी? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन हमारी डिवीजन के बेसिस पे है। तो हमारा A क्या होता है? A होता है हमारा डिविडेंड, B होता है डिवाइजर, Q होता है हमारा क्वोशिएंट और R हमारा होता है रिमाइंडर। ये तो हमें पता चल गया कि हम इसको क्या क्या बोलेंगे। A को डिविडेंड बोलेंगे, जैसे B को डिवाइजर बोलेंगे, और सबके भी हमें पता चल गया। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हमारा R होता है, रिमाइंडर होता है, वो यहाँ 0 के इक्वल रह सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता। और B हमारा क्या है? डिवाइजर है, जो कि रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं होगा। जैसा कि हमारा डिवीजन दिया गया है करा हुआ, ये हमारा यूक्लिड्स की कंडीशन के ऊपर दिया गया है। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन पढ़ी थी, इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर थी। तो इसमें कैसे बनाया गया? अगर हम b को a से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम q कहेंगे, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हम r कहेंगे, क्योंकि a b तो किसी से माइनस होगा। जो भी नंबर बच रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? r कह रहे हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा। अगर हमें 34 को डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे करेंगे? 5 के टेबल में दिखेंगे तो 5 से बन जाए 35 होगा, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो हम किससे लेंगे? 6 टाइम्स में लेंगे। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 34 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 हमारा क्या हो रहा है? रिमाइंडर हो रहा है। जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। क्यू को हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा a हमारा बड़ा रहेगा, क्योंकि a को हम अंदर डिवाइड के लिए यूज कर रहे हैं और b हमारा छोटा रहेगा टेबल्स के लिए। और ये जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रहता है, ये हमें कुछ क्वेश्चंस करने में हेल्प करता है। जैसे हमें डिविजन्स निकालने में हेल्प करेगा। जैसे हमें क्वेश्चन दी गई थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पे निकाल सकते हैं हम डिवीजन, और हम इससे HCF भी निकाल सकते हैं। अब हम डिवीजन के बेसिस पे एक एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में क्या है कि a इक्वल्स टू हमें 50 दे रखा है और b इक्वल्स टू हमें 4 दिया है। और हमें क्या करना है? हमें इसे पहले नॉर्मली डिवाइड करना है। नॉर्मली डिवाइड कैसे करेंगे? 4 को 50 में से डिवाइड करेंगे। 5 जो है 4 के टेबल में 1 बार में जाएगा, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1 हो गया। 0 को हम नीचे उतार लेंगे। फिर कितना बचा? 4 के टेबल में जो 10 है, 10 तो आता नहीं है हमारे 4 के टेबल में, तो ये 2 बार में जाएगा। 4 2 कितना हो गया हमारा? 8। 10 में से 8 गया, कितना हो गया? 2 बच गया। तो जो बचा नंबर है वो हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, यूक्लिड साइंटिस्ट ने जो हमें कंडीशन या इक्वेशन दी थी वो क्या थी हमारी? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इस इक्वेशन पे हम इसे कर देंगे, रख देंगे सारे जो डिजिट्स दे रखी है हमें। तो इक्वल्स टू कितनी है हमारी? 50 दे रखी है। फिर इक्वल का साइन आ गया। b की जगह हमारा क्या है? 4 दे रखा है। क्वोशिएंट हमारा क्या था? जो हमारा आंसर होता है डिवीजन का, उसी को हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया एक तरह से। तो हम उसे क्या लिख देंगे? क्वोशिएंट की जगह पे लिख देंगे। फिर आता है हमारा प्लस का साइन। फिर क्या? रिमाइंडर लिखना। रिमाइंडर हमारा कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो हमने यहाँ अपना रिमाइंडर लिख दिया। अब हमें एक एग्जाम्पल देखना है HCF के बेसिस का। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 125 एंड 35। हमें क्या देखना है? HCF देखना है 125 का और 35 का। तो हम कौन से मेथड से देखेंगे? हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के मेथड से। तो हमने क्या लिखा है? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स साइंटिस्ट ने हमें कौन सी इक्वेशन दी थी? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू हमें पता है 125 क्यों हो जाएगी? क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा a हो जाता है। तो हमने a की जगह 125 रख दी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b की वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? b की वैल्यू जो हमारी होती है वो छोटी होती है, तो b की वैल्यू हमने लिख दी 35। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके दिखाएंगे, डिवीजन करेंगे इसका। तो 35 को किस में डिवाइड करेंगे? 125 में। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 105 से हम 125 को माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया हमारा? 20। क्वोशिएंट हमारा 3 हो गया और रिमाइंडर हमारा 20 हो गया। तो क्वोशिएंट की जगह हमने 3 लिख दिया और उसमें प्लस क्या कर देंगे? 20 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमारा रिमाइंडर है। अब हमें देखना, जब हमारा आगे डिवीजन बढ़ेगा ये स्टेप वाइज में चलेगा, और जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे ये 0 आ गया, 0 नहीं आएगा, जब तक ये हमारा HCF चलता रहेगा। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 हमारा रिमाइंडर है, फिर से हम यहाँ डिवीजन का साइन बनाएंगे और जो हमारा 35 होगा वो अब यहाँ पे आ जाएगा। बी की वैल्यू अब ए की वैल्यू बन जाएगी सेकंड स्टेप में, जिससे डिवाइड करते जाएंगे वो नेक्स्ट स्टेप में उसी के अंदर आ जाएगी, डिवीजन के अंदर। तो अभी हमारी ए की वैल्यू हो गई, तो हमने 35 के इक्वल का आ जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर पहले का था वो अब बी की वैल्यू बन गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। अब जो 20 है 35 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 35 में से 20 गया, कितना बचा 15 बच गया हमारा। तो फिर से ऐसे ही लिख देंगे, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्वोशिएंट कितना आया 1 आया, तो 20 में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर हमारा 15 हो गया, तो रिमाइंडर की जगह 15 लिख देंगे। ऐसे ही अब हमारा 20 जो है वो डिवीजन के अंदर चला जाएगा, तो कितना आ गया 20 आ गया। 15 में से 20 को डिवाइड करेंगे, कितना हुआ 1 बार में जाएगा, तो 20 में से 15 गया हमारा, 5 रिमाइंडर बच गया। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, 20 जो है हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी थर्ड स्टेप में, इक्वल्स टू लगा के बी की वैल्यू हमारी कितनी है 15 है। फिर इसमें हमारा क्वोशिएंट 1 आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमाइंडर हमारा 5 है, तो 5 प्लस कर देंगे। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 15 जो है हमारा वो इधर की तरफ आ जाएगा डिवीजन के अंदर, तो 5 के टेबल में 15 तो आता ही है। 5 3 जो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से 15 गया, कितना बच गया 0। तो हमारे यहाँ पे ये एंडिंग हो गई, तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब हमारा HCF अब निकल जाएगा। 15 को कैसे लिखेंगे, 5 क्यों आ गया, ये बी की वैल्यू हो गई। क्वोशिएंट हमारा 3 हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो 0 लिख दिया। अब हमें पता करना है, ये लास्ट स्टेप में ही हमारा HCF बता रखा है। HCF क्या होता है, जो बी की वैल्यू निकल के आएगी ना लास्ट में, रिमाइंडर जिसका 0 होगा उसी को हम HCF कहते हैं। जैसे लिखेंगे अब HCF ऑफ 125 एंड 35 इज 5। क्यों हो गया 5, क्योंकि हमने 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को करा है और जब तक हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर तब तक हमने इसे सॉल्व करा। जिस टाइम पे जिस स्टेप पे हमारा 0 आ गया, जो उसकी बी की वैल्यू कहलाएगी वही हमारा HCF होता है।